देवर 2 बार किया है, तो इतना बार मतलब 5-6 बार किए हैं। देवर किया, देवर का देख के फिर ससुर का भी मन ऐसा होने लगा, तो ससुर ने भी ऐसा मतलब 2 बजे रात को सोई थी, आके मेरे बाजू में सो गए, फिर मेरे को हाथ जबरदस्ती करने लगे। फिर उसके बाद ससुर और देवर दोनों मिल के किए थे। पति पत्नी में जो संबंध होता है वैसा वो लोग करने के लिए बोलते हैं ससुर देवर, कि तुम मेरे साथ सो, जो पति पत्नी में होता है वैसा करो मेरे साथ, तब तुमको 1 लाख चाहिए 2 लाख चाहिए ऐसा। पति अभी बोलते हैं कि पापा शादी किए हैं वही जाने, वो अपने लिए ही लाए थे, मेरे लिए नहीं लाए थे। और मतलब मैं सोई थी बेड पे, वो आया सीने पे हाथ लगाया, लगा वो करने, तो फिर मैं तो मुंबई से आई हूँ सर। ससुराल कहाँ हुआ आपका? ससुराल गोरखपुर है, मायका आजमगढ़ है, रहते हैं मुंबई में। संस्था में इसीलिए आई हूँ कि ससुर का कहना है कि ससुर के मेरे आदमी और सास का 10 लाख रुपए वो लोग दहेज मांगते हैं, और दहेज नहीं दूँ मतलब देंगे तो फिर पति पत्नी में जो संबंध होता है वैसा वो लोग करने के लिए बोलते हैं ससुर देवर। मैं 6 महीने बाद देवर का मतलब ऐसा बोला और ऐसा किया, फिर उसके बाद 1 साल बाद ससुर। और मतलब मैं सोई थी बेड पे, वो आया सीने पे हाथ लगा वो करने, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो मेरे हस्बैंड ने अपने पापा मतलब सबके फैमिली में रखे सबके सामने, तो पूरा फैमिली उनको ही मिल के मारने के लिए तैयार हो गया कि मेरा लड़का ठीक है और तुम्हारी बीवी गलत है। हाँ, उसके बाद फिर उसके मतलब देवर को ससुर दोनों मिल गए एकदम, मतलब देवर किया, देवर का देख के फिर ससुर का भी मन ऐसा होने लगा, तो ससुर ने भी ऐसा मतलब करने का। वो ससुर का उम्र है 65 साल। ससुर यही बोलते थे कि तुम मतलब 10 लाख रुपया दहेज ले लोगी तो घर में रहोगी और खाओगी, मतलब तुमको जो चाहिए अपना खर्चा मिलेगा। 10 लाख रुपया नहीं मिल रहा है तो तुम ऐसा मेरे साथ करोगी तब तुम्हारा खर्चा हम देखेंगे, नहीं तो नहीं। तो अभी तक तो खाना बच्चे का रहते कि तुम मेरे साथ सो, जो पति पत्नी में होता है वैसा करो मेरे साथ, तब तुमको 1 लाख चाहिए 2 लाख चाहिए ऐसा दूंगा। उनका बोलते हुए मेरे मोबाइल में भी वीडियो ऐसा भी उसमें बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ सोओगी तो कोई गलत नहीं है, जिसका मन करता है वो कहीं भी सो सकता है। और मैंने तो 200 मतलब लेडीज़ के साथ में सोया है, तुम्हारी मम्मी को सब पता है, मतलब मेरे सास को सब पता है उनके बारे में। हाँ, सास भी उन्हीं का साथ देती है, पता है। पति अभी बोलते हैं कि पापा शादी किए हैं वही जाने, वो अपने लिए ही लाए थे, मेरे लिए नहीं लाए थे। मैं नहीं बोल रहा था शादी करने के लिए। था 2022 नहीं 23 था, अगस्त 10 अगस्त था कि 11 अगस्त था। उसी समय मतलब राखी 1 दिन मतलब कल राखी है तो आज मैंने सोचा राखी ला दूं और मीठा उठा ला के रख दूं, क्योंकि राखी ऐसा बहन जब भाई आता है तो खा के मतलब खाना पीना खा के राखी नहीं बांधते ना, ऐसा उसमें मुहूर्त दिखा रहा था। मैं सोची ला दूं। उस दिन शायद मेरा व्रत भी था, तो ही मैं पैसा मांगी तो बोले कि तुमको 1000 नहीं लाखों रुपया मैं दे दूंगा, तुमको एक काम करना पड़ेगा। तो मैं बोली ठीक है बताओ कौन सा काम करना पड़ेगा। तो मेरे को लगा ऐसा कुछ काम जैसे वो मेरे को कुछ भी चाहिए था तो वही देते थे, मेरे पति से नहीं। मेरे पति का नाम था कि तुमको कुछ भी चाहिए छोटा से लेके बड़ा तक सामान सास ससुर से ही मांगने का। तो मेरे को लगा कुछ घर का ही काम होगा, ऐसा बोले कि एक काम कर दो मेरा। तो फिर मैंने बोला तो वही बोले कि तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा। तो मैंने बोला, वैसे सबके सामने बोलते थे कि मेरी बेटी है, क्योंकि मैंने उनका पैर, सास का भी पैर दबाती थी तो ससुर का भी पैर दबा देती थी, दोनों लोग एक ही जन रहते हैं, तो बेटी अपना मानते थे मेरे को। तो मैं बोली कि आप तो मेरे को बेटी मानते थे ना, तो ये क्या बोल रहे हो, बेटी के साथ में थोड़ी ऐसा कोई करता है। तो बोले तुम खुद का बेटी थोड़ी हो, ऐसा मतलब कुछ नहीं होता है, तुम हो सकता है सब कुछ। तो मैं बोली कि मैं अपने मायके में बताऊँगी, मुझे नहीं रहना है ऐसे लोग के साथ में। तो बोले कि तुम प्रूफ कैसे करोगी, तुम जवान हो, मेरा उम्र तो इतना, किसी को यकीन होगा ही नहीं। और सच में किसी को उनके फैमिली में सबको बताए उनकी बेटी को, मतलब किसी को तो सबको लगता था कि यही जवान है, यही कुछ की होगी। लेकिन अभी तो उनका 3 साल से मेरे पास प्रूफ भी है। पुलिस चौकी में गई थी, ठीक है, आदमी को बताया, मायके में बताया, तो मायके में चली गई थी। तो फिर वो लोग विदा करके लाए, मतलब मेरे पापा के सामने आदमी अरे ससुर सास सब लोग अपना गलती माने। अभी हम लोग रिकॉर्डिंग भी है उनकी, जबरदस्ती मेरे साथ की, यहाँ तक कि मेरे रूम का कड़ी कि मैं रात को सोई थी 1 बजे रात को, और अरे वो जेठ उठ सब ऊपर रहते हैं, नीचे मैं रहती हूँ, मेरी सास रहती है, मेरे आदमी रहते थे, लेकिन उसने मेरे आदमी नहीं थे, कहीं तो गए थे, ये लोग ही खुद ही भेजे थे।
तो उस टाइम में 2 बजे रात को सोई थी, आके मेरे बाजू में सो गए, फिर मेरे को हाथ ज़बरदस्ती करने लगे। तो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बार बार मैं ऐसा करती थी, लेकिन अपना मन का ही वो लोग करते थे। हाँ, का दिन ने किया ना वो, मतलब दूसरी सास थी। हाँ, सास थी, देवर वर सब ऊपर थे। मेरे हम लोग घर में 2 बहुएं हैं, एक बहू मैं नीचे रहती हूँ, बड़ी वाली ऊपर रहती है। सास को मैं बोली तो बोली कि कोई बात नहीं, मतलब वो मेरे साथ भी ऐसा किया, मतलब मम्मी के रहते हुए भी बहुत औरत के साथ में उनके साथ ही सोए, उनके बच्चे लोग को भी पता है। तो मेरे साथ हुआ है तो तुम्हारे साथ कर लेंगे तो क्या है। तो इतना बार मतलब 5-6 बार 6 बार किए हैं, लेकिन उसके बाद से मैंने पुलिस चौकी में जब ऐसा बोला तो लोग को लगा कि केस कर देगी। तो पुलिस वालों को वो लोग पैसा दिए, मतलब गए थे, मेरा ससुर नहीं गया था, आदमी के सब लोग गए थे, वहाँ पे पैसा दे के वो लोग छोड़वा लिए। फिर पुलिस वाला ही कोई इन लोग से मिला तो बोला कि एक काम करो, तुम अपने घर में कैमरा लगा दो। कि तुम लोग नहीं जब आई थी तो कैमरा नहीं लगाए, अभी ऐसा कैमरा में ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, एक खुद गलत साबित होगी, तो अभी कैमरा लगाए तो ऐसा मतलब कुछ अभी नहीं करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि ऐसे अभी टचिंग करेंगे तो कैमरा। तो बोलता था भाभी क्या, मैं उससे छोटी हूँ, मेरा देवर मेरे से उम्र में बड़ा है, तो उसको लगता है तो छोटी है, इसके साथ तो मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, तो क्या बोलता था वो, ये बात बताइए। कुछ बोलता होगा ना? हाँ, बोलता था कि मेरे हस्बैंड का नाम है, ऐसे बुलाने वाला बंटी नाम है, उनका दीपक नाम है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो तुम मेरे साथ ही रह जाओ। हम लोग का उम्र भी 2 साल मेरे से बड़ा है, 2 साल की 21 साल बड़े हैं। हाँ, पहली घटना वही देवर सीने पे हाथ रखा था, फिर उसके बाद ससुर और देवर दोनों मिल के किए थे। ससुर और ये देवर दो मैरिज में यही होता है कि लव मैरिज कोई कर लेती है लड़की तो मायके तो जा नहीं पाती है। मेरा तो ऐसा मतलब अरेंज मैरिज होने के बाद मैं अपने मायके में बताई तो पापा का नाम था कि छोड़ के चली आओ, लेकिन गांव में ऐसा सबको लगता है, इस सच में बहुत पैसे वाले हैं लोग। तो शादी मेरे पापा बहुत धूमधाम से बहुत खर्चे में किए थे, तो ये होता है कि बहुत बड़े घर में गई है। अभी तक किसी को नहीं पता है कि मेरे ससुराल में ऐसा ऐसा मतलब छुपा के ही रखे हैं मायके वाले कि इज्जत जाएगा। एक तो बड़े कास्ट में हूँ, ठाकुर बावन में जो ठाकुर हूँ मैं, तो ये लोग बोलते हैं कि इतना डर के मारे कि जाऊंगी 4 महीना 6 महीना रहूँगी, लेकिन पहली बार गई तो 8 महीना थी। वो लोग बोल रहे थे नहीं, लेकिन इंसाफ के लिए तो आई हूँ मैं, उम्मीद है मेरे को।